कि ये पार्टी जो है ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। सेकुलर आइडियाज़ पर हमारी पार्टी काम करती है, लेकिन चूंकि हमारे नेता असदुद्दीन अवैसी हैं तो दूसरी पार्टियों को ये भाता नहीं है कि माइनॉरिटी का कोई आदमी लीडर बन के रहे। यही वजह है कि इस तरह का आरोप प्रति आरोप लोग करते हैं। हमारी पार्टी मुकम्मल तौर पर सेकुलर पार्टी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। हम ईद मनाएं, कोई होली मनाए, कोई महाशिवरात्रि मनाए, इसमें दिक्कत किसको है? हमारे नेता महाशिवरात्रि मनाने वाले भी हैं, होली खेलने वाले भी हैं, है ना। हमारे नेता ईद पढ़ने वाले भी हैं। जिसको जो दिन सूट करता है उसको पूरी इजाज़त है कि आप जब सबका वोट चाहते हैं तो सबके सभ्यता का ख्याल आपको रखना है, सबके धार्मिक आस्था का आपको ख्याल रखना है। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म यही कहता है कि अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के धार्मिक आस्था का आदर करो। हम लोग तो सबको लेके चल रहे हैं। ज़्यादा भी हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी से शेड्यूल कास्ट के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी से पिछड़ी जाति के लोग लड़ रहे हैं, तो सबको हम लोग लेके ही के चल रहे हैं। ये आरोप सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं मुसलमान वोट बैंक बनकर रहे किसी का, मुसलमानों के दरमियान में कोई पार्टी न बने। भाई सबको पार्टी बनाने का हक है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा जारी किए गए एक पोस्टर पर खूब सुर्खियां हैं। कारण यह है कि महाशिवरात्रि पर एमआईएम शिवहर जिला में एक पार्टी कार्यालय की उद्घाटन करने जा रही है, जिसको लेकर के तमाम नेशनल मीडिया पर सुबह से खबरें चल रही हैं कि एमआईएम जिस पर आरोप लगता है कि सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, शिवरात्रि पर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तुल ईमान साहब। शिवरात्रि का दिन आप लोगों ने चुना है पार्टी कार्यालय उद्घाटन के लिए, ऐसा क्यों हुआ सर? मैं कह रहा हूँ कि ये पार्टी जो है ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। सेकुलर आइडियाज़ पर हमारी पार्टी काम करती है, लेकिन चूंकि हमारे नेता असदुद्दीन अवैसी हैं तो दूसरी पार्टियों को ये भाता नहीं है कि माइनॉरिटी का कोई आदमी लीडर बन के रहे। यही वजह है कि इस तरह का आरोप प्रति आरोप लोग करते हैं। हमारी पार्टी मुकम्मल तौर पर सेकुलर पार्टी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। हम ईद मनाएं, कोई होली मनाए, कोई महाशिवरात्रि मनाए, इसमें दिक्कत किसको है? हमारे नेता महाशिवरात्रि मनाने वाले भी हैं, होली खेलने वाले भी हैं, है ना। हमारे नेता ईद पढ़ने वाले भी हैं। जिसको जो दिन सूट करता है उसको पूरी इजाज़त है कि आप जब सबका वोट चाहते हैं तो सबके सभ्यता का ख्याल आपको रखना है, सबके धार्मिक आस्था का आपको ख्याल रखना है। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म यही कहता है कि अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के धार्मिक आस्था का आदर करो। और ये काम हमारे यहाँ चल रहा है। अब ये खूबसूरत काम से लोगों के पेट में ऐंठन हो रही है, तो हम तो ये कर ही रहे हैं, रातों दिन हम यही कर ही रहे हैं। हमारे लोग जुड़ते जा रहे हैं और आगे देखिएगा सरहुल के मौके से भी हमारा जारी होगा। सिख भाई आएंगे तो उसकी परंपराओं के साथ जारी होगा। तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। हमारी जो नीयत है उसको ज़मीन पर हम स्थापित कर रहे हैं और बिहार एमआईएम ने इस पर पहल की है। इसके लिए हम राणा रंजीत साहब को मुबारकबाद देते हैं। उस तस्वीर पर भगवान शिव की तस्वीर लगी है जो शिवहर में पार्टी कार्यालय खुल रहा है, तो ये क्या मैसेज देना है? मैं कह रहा हूँ कि राणा जी के सीने में अगर शिव के बारे में विश्वास है तो उनको उसकी इजाज़त है। उसमें दिक्कत कहाँ से हो गई? आप लोग रोक टोक नहीं करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसमें रोक टोक करने का मामला क्या है? जो अगर इस तरह का मामला रोक टोक करे तो उसके माने भारत के संविधान पर उसका विश्वास नहीं है और धर्म का उसको ज्ञान नहीं है। हर एक आदमी का धार्मिक विचार अलग अलग होगा, उसको पूरी स्वतंत्रता अपनी पार्टी में हमारा काम करने का। ये डर नहीं लगता है कि मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे? मुस्लिम आदमी को अकल है। मुसलमान ये जानता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म भाई, मेरे लिए मेरा धर्म है। ये तो शुरू दिन से मानते। इससे ज़्यादा सेकुलर आइडिया किसी के पास है ही नहीं। आपका धार्मिक विश्वास कुछ है, आप उस पर अमल कीजिए। मेरा धार्मिक विश्वास है, मैं कुछ पर अमल करें। मामला ये देश में जो राजनीति हो रही है वो ईदगाहों के लिए और मंदिरों के लिए नहीं हो रही है। इस रेस में हम जो राजनीतिक वो कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को साफ पानी मिले, बीमारों को दवा मिले, बच्चों को पढ़ाई मिले, जवानों को रोज़गार मिले, किसानों को उसकी वाजिब कीमत मिले, लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति हो, समाज में शांति व्यवस्था बने, अफसरों की लूट खत्म हो। हम तो इसके लिए राजनीति कर रहे हैं ना। ये उन्माद फैलाने वाले लोग यही लोग तो हैं जो लोग इस किस्म के धार्मिक उन्माद में लोगों को फंसाकर पूरे देश की संपत्ति को बेच रहे हैं और लूट रहे हैं और अपने पैसे देश से विदेश लेके जा रहे हैं। यही तो करा रहे हैं लोग। इसको समझने की जरूरत है। अरे सारे धर्म को मैं कह रहा हूँ, गांधी जी बड़े धार्मिक आदमी रहे और मौलाना आज़ाद बड़े धार्मिक आदमी रहे। दोनों अपने अपने धर्म के पूरे अनुयायी रहे। किस प्यार और प्रेम से उसने देश को आज़ाद कराने में अपना एकता का सबूत दिया। तो हमारी तो पुरानी परंपरा आ रही है, हमारी पुरानी परंपरा नहीं है। इसमें नहीं कहाँ बात आ गई है। हाँ, इधर कुछ धर्म के सौदागरों ने और राजनीति का धार्मिकरण करने वालों ने इस किस्म का माहौल बना दिया है कि तमाम जगहों पर लोगों को तोड़ा जाए। जात के नाम पर तोड़ा जाए, क्षेत्र के नाम पर तोड़ा जाए, भाषा के नाम पर तोड़ा जाए, धर्म के नाम पर तोड़ा जाए। हम तो उसके खिलाफ आए ही है
कि आपका जात आपका धर्म आपको हो, लेकिन ये देश सबका है। ये देश में एक ही माँ बाप के संतान सब हैं, एक देश के सब नागरिक हैं। मिलजुल के रहने ही में भलाई है। शक्ति भी, सुख भी, शांति भी भक्तों के गीत में है। इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। तो हम तो वही काम कर रहे हैं। लेकिन नसरुद्दीन ओवैसी साहब पर आरोप लगता है कि सिर्फ मुसलमानों की आवाज ये आरोप कौन लगाता है? मैं ये कह रहा हूं कि सारी रिपोर्ट मीडिया के जरिए से हो, किसी इंडिपेंडेंट कमीशन के जरिए से हो, कोई दूसरी सरकारी माध्यम से हो, तमाम तर ने ये रिपोर्ट पेश की है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। और आज पूरे देश में मुसलमान भय के वातावरण में है ना। इनकी मस्जिद तोड़ी गई है, सब कोई जान रहा है। इनकी दाढ़ी नोची गई, कौन नहीं जान रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक पहरेदार अगर है, वो 10 घर का पहरेदार है, तो जिस घर में चोरी हो रही तो उस घर के बारे में आवाज़ नहीं उठाएगा, है ना। और क्या दूसरे घर का दुश्मन तो नहीं है? कभी असदुद्दीन अवैसी साहब को किसी अदर देन जो मुस्लिम हमारी कम्युनिटी है, क्या उसके खिलाफ बात करते हुए देखा? बल्कि जय मीम और जय भीम का नारा जितनी मजबूती से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उठाया पार्लियामेंट के अंदर में, किसी को दमखम नहीं है। यही तो उन्होंने कहा कि अगर भीमराव अंबेडकर से मोहब्बत है तो उसी के लोगों को ला करके यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठाओ। ये बात कहने की कोई हिम्मत करेगा? उस पर भी कोई शक करता है? दरअसल एक मुट्ठी भर लोग हैं जो कॉमनल फोर्सेज हैं, या फिर जो लोग मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों को दबाते रहे हैं, शोषण करते रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि माइनॉरिटी के दरमियान में कोई लीडर पैदा हो। चूँकि असदुद्दीन अवैसी की बराबरी का कद के एतबार से भी और सलाहियत के एतबार से भी दूसरे लोग बौने पड़ जाते हैं, तो वो इस तरह का लांछन लगाते रहते हैं। तो वो बेबुनियाद है, ये बेबुनियाद है। जो शिवरात्रि में दिख रहा है, ऐसी तस्वीरें विधानसभा चुनाव में भी दिखेगी कि हिंदू मुस्लिम सभी आपके दल से उतरेंगे? अरे सभी लोग आपने देखा नहीं अभी तक देखा नहीं। राणा रंजीत साहब हमारे वहाँ इलेक्शन लड़े भी है, लोकसभा का इलेक्शन लड़े। आप देख लिया है जिन चीज़ों को, दलित हमारे पार्टी से लड़े हैं, है ना। तो हम लोग तो सबको लेके चल रहे हैं। ज़्यादा भी हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़े हैं, हमारी पार्टी से शेड्यूल कास्ट के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी से पिछड़ी जाति के लोग लड़ रहे हैं। तो सबको हम लोग लेके ही के चल रहे हैं। ये आरोप सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं मुसलमान वोट बैंक बनकर रहे किसी का, मुसलमानों के दरमियान में कोई पार्टी न बने। भाई सबको पार्टी बनाने का हक है। जब हमारा सेकुलर संविधान इसकी बात की इजाज़त देता है कि इस देश में बसने वाला किसी भी जात का हो, नस्ल का हो, रंग का हो, उसको बराबर की समानता हासिल है और उसको राजनीतिक तौर पर सब इख्तियार हासिल है, सबको अपनी सियासी पार्टी बना सकता है, अपनी बात रख सकता है। इसमें दिक्कत किसको है? शुक्रिया सर। हमारे साथ अब्दुल ईमान साहब थे, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के दिन हम शिवहर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं और उस उद्घाटन वाले तस्वीर पर भगवान शिव की तस्वीर है, जिसको लेकर के चर्चा हो रही थी। हमने सर से बात की, उन्होंने कहा कि हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। हम चाहे पहले भी चुनाव लड़े हों या फिर आने वाले चुनाव में भी जब लड़ेंगे तो हमारे पार्टी से मुस्लिम भी लड़ेंगे, हिंदू भी लड़ेंगे, दलित भी लड़ेंगे, पिछड़ा भी लड़ेंगे, सबको साथ लेकर हम चलते हैं। बदनाम करने वाले लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हम एक जाति एक धर्म की पार्टी है। वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।